नमस्ते। चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं, सीधे जंतु जगत की हैरान कर देने वाली दुनिया में। मतलब स्पंज से लेकर हम इंसानों तक, ये एक ऐसी दुनिया है जो बस कमाल के अजूबों से भरी पड़ी है। पर सोचिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया में 15 लाख से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक आखिर इन्हें समझते कैसे हैं? इन्हें अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटते हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये रहा अपना आज का प्लान। सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर कुछ मेन ग्रुप से मिलेंगे और आखिर में उस बड़े बंटवारे को जानेंगे जिसने पूरे एनिमल किंगडम को बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जानवर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी का बेसिक डिजाइन, मतलब उसका ब्लूप्रिंट देखना पड़ता है। ये वो बेसिक नियम है जिन पर कुदरत काम करती है। अब बायोलॉजिस्ट्स जानवरों को बांटने के लिए इन 6 खास चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये उनका टूलकिट है, समझ लीजिए। पहला है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, मतलब क्या वो सिर्फ सेल्स का एक ढेर हैं या उनमें प्रॉपर टिश्यू और ऑर्गन है। फिर आती है बॉडी सिमेट्री, उनके भ्रूण में कितनी जर्म लेयर्स हैं जिनसे उनका शरीर बनता है। क्या उनके अंदर सीलोम नाम की बॉडी कैविटी है? और आखिर में क्या उनका शरीर टुकड़ों में बटा है, यानी सेगमेंटेशन है या नहीं? और क्या उनमें नोटोकॉर्ड है? बस इन्हीं औजारों से हम एनिमल किंगडम के बड़े से पेड़ को समझते हैं। तो चलिए अपने टूल किट का पहला औजार उठाते हैं, सिमेट्री यानी समरूपता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी जानवर के बॉडी पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं। क्या उसे बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है? यह डिजाइन का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी फैसला है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये 3 तरह की सिमेट्री हमें एवोल्यूशन की एक पूरी कहानी सुनाती हैं। देखिए, जो एसिमेट्रिकल हैं जैसे कि पोरिफेरा यानी स्पंज, वो सबसे सिंपल हैं। फिर आते हैं निडेरिया जैसे जेलीफिश, जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये किसी भी डायरेक्शन से खाना पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर आती है बाइलेटरल सिमेट्री, एक लेफ्ट और एक राइट हिस्सा। इसी ने आगे चलकर एक मकसद के साथ चलने और शिकार करने का रास्ता खोला। अगला बड़ा आइडिया है सीलोम, जिसे बॉडी कैविटी भी कहते हैं। अब ये सिर्फ कोई खाली जगह नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। इसी की वजह से अंदर के ऑर्गन्स को डेवलप होने, आजादी से मूव करने और बाहरी झटकों से बचने की जगह मिली। पर ऐसा नहीं है कि ये कैविटी सब जानवरों में होती हैं। कुछ एसिलोमेट होते हैं, मतलब कोई कैविटी नहीं। कुछ में एक स्यूडोसिलोम यानी झूठी कैविटी होती है। और जो ज्यादा एडवांस जानवर हैं उनमें होती है ट्रू सीलोम, जो पूरी तरह से मीजोडर्म से घिरी होती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब अपने क्लासिफिकेशन वाले टूलकिट को लेकर नॉन कॉर्डेट्स की दुनिया का एक टूर करते हैं। ये वो जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और पता है, धरती पर मौजूद सभी जानवरों में से 95% से ज्यादा यही हैं। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप, सबसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर जानवर, फाइलम पोरिफेरा। हाँ, ये स्पंज हैं, एनिमल किंगडम की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक। ये जीव बस सेल्यूलर लेवल पर ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनकी सबसे खास बात है इनका वाटर कैनाल सिस्टम। इसी से ये पानी में से अपना खाना और ऑक्सीजन फिल्टर करते हैं। है ना कुदरत का एक सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव डिजाइन। चलिए अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है। अगला नंबर है फाइलम निडेरिया का। इसमें जेलीफिश और कोरल जैसे जीव आते हैं। निडेरिया ने कुछ बड़े अपग्रेड्स किए। इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, रेडियल सिमेट्री आ गई, और सबसे फेमस, इनके पास होती हैं निडोब्लास्ट नाम की खास डंक मारने वाली कोशिकाएं। इसी से तो ये अपना शिकार पकड़ते हैं और खुद को बचाते हैं। अब आते हैं एक ऐसे ग्रुप पर जिसने अंदर से काफी तरक्की की और जो हमारे बगीचों में भी खूब मिलते हैं, फाइलम एनालिडा यानी सेगमेंटेड वर्म्स। और यहां से पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है। हमारे इस टूर में एनालिडा वो पहले जीव हैं जिनमें ट्रू सीलोम है। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है और इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। इसी वजह से ये ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाते हैं। केंचुआ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। क्या कोई गेस कर सकता है कि धरती पर जानवरों का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल ग्रुप कौन सा है, मतलब प्रजातियों की गिनती में? इसका जवाब है फाइलम आर्थ्रोपोडा। कीड़े मकोड़े, केकड़े, ये इस प्लैनेट पर हर जगह, मतलब हर जगह हैं। तो इनकी कामयाबी का राज क्या है? जॉइंटेड पैर, जो इन्हें कमाल की मूवमेंट देते हैं, और एक मजबूत बाहरी कंकाल।
बस इन्हीं फीचर्स ने इन्हें धरती का सबसे डोमिनेंट एनिमल ग्रुप बना दिया। चलिए, अब हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अब हम उस ग्रुप की बात करने वाले हैं जिसमें हम इंसान भी आते हैं, कॉर्डेट्स। तो आखिर एक कॉर्डेट को कॉर्डेट क्या बनाता है? सब कुछ शुरू होता है नोटोकॉर्ड से। ये शरीर के अंदर एक लचीली रॉड जैसी सपोर्ट स्ट्रक्चर है। ये एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था जिसने बॉडी डिजाइन के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए। जिन जानवरों में नोटोकॉर्ड था उनमें से ज्यादातर में ये आगे चलकर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया और यहीं से वर्टिब्रेट्स की शुरुआत हुई। यहां हम 5 मेन क्लास देख सकते हैं। मछलियां जो पानी में गलफड़ों से सांस लेती हैं, एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, रेप्टाइल्स जिनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं, बर्ड्स जो अपने पंखों और उड़ने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, और मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हर एक ने इस बेसिक प्लान को अपने माहौल के हिसाब से ढाल लिया। तो इस पूरे टूर के बाद हम एनिमल किंगडम को 2 मेन एवोल्यूशनरी रास्तों की कहानी की तरह देख सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों ग्रुप्स में कुछ बहुत ही फंडामेंटल फर्क हैं। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, जबकि कॉर्डेट्स में होता है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड नीचे यानी वेंट्रल साइड पर होती है और कॉर्डेट्स में ऊपर यानी डॉर्सल साइड पर। यहां तक कि दिल की पोजीशन भी उल्टी है। ये ऐसा है जैसे कुदरत ने 2 बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट पर काम किया हो। एक सिंपल से सेल के झुंड से लेकर इतनी कॉम्प्लेक्स चेतना तक, एनिमल किंगडम का एवोल्यूशन वाकई एक कमाल की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम क्या होगा। जीवन के इस विशाल वृक्ष पर अगली हैरान कर देने वाली शाखा कौन सी होगी?